नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें। तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। न्यूज देखने से पहले हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पेश है टांडा बादली से खास रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों में टांडा बादली नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमलों ने लोगों की जिंदगी को दहशत में डाल दिया है। मोहल्ला रांट, कब्रिस्तान और आसपास के इलाकों में कुत्तों ने कई नागरिकों पर हमला किया। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं और कुछ के कपड़े तक फट गए। स्थानीय लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मोहल्ला रांच स्थित कब्रिस्तान के पास दानियाल पुत्र इरफान नमाज के बाद लौट रहे थे, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। एक मदरसे का छात्र अब्दुल्ला भी घबराहट में गिर गया, लेकिन आसपास के लोगों ने समय रहते उससे बचाया। मोहल्ला रांच निवासी गुफरान और आफ्ताब मिल्की, एक लड़की भी इसी दौरान हमले की शिकार हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सतवीर सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 300 से अधिक लोगों को एंटी रैबिज इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। रोजाना 40 से 60 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद टांडा और जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस संकट के प्रति आंखें मूंदे बैठे हैं। जनवार्ता न्यूज टीम ने अधिशासी अधिकारी वंदना वर्मा को फोन किया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। पूर्व अध्यक्ष पति और भाजपा नेता मकसूद लाला ने घायल नागरिकों की मदद की। मोहल्ला रांट मदरसा रोजातुल उलूम के पास घायल हुए व्यक्ति ने जब अस्पताल में इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, तो मकसूद लाला ने तत्काल अस्पताल से संपर्क कर उसे इंजेक्शन लगवाया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने नगर पालिका परिषद को सामूहिक आवेदन सौंपा। आवेदन में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, सफाई व्यवस्था की लचर स्थिति और मिनी स्टेडियम व खेल मैदान की दुर्दशा को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर आजम, सभासद मोहम्मद रईस उर्फ भूरा और नगर अध्यक्ष अब्दुल बर ने कहा कि नगर वासियों की सुरक्षा और नगर विकास के लिए इन समस्याओं का तुरंत समाधान अनिवार्य है। लेकिन सवाल ये है कि नगर पालिका परिषद और जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और कब नगर वासियों को भय और असुरक्षा से राहत मिलेगी। जनवार्ता न्यूज चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ? मैं नमाज पढ़ के आ रहा था। मस्जिद से निकलने के बाद मैं घर जब दुकान पर अपनी पहुंचा तो 4-5 कुत्ते बैठे थे वहाँ पर। मैं जैसे दुकान पे पाँव रखा तो कुत्ते पे पर पाँव लेके मेरे एकदम पंज भर लिया, बाँव भर लिए और मेरे काट लिया एकदम। अच्छा, आप क्या नगर पालिका से इसकी क्या अपील चाहते हैं आप? नगर पालिका से मैं अपील करता हूँ, नगर पालिका में से जितने भी कुत्ते बस्ती के अंदर हैं इन्हें पकड़वानी चाहिए और बहुत ज़्यादा ये बस्ती के लोगों को काट रहे हैं कुत्ते। इंजेक्शन लगा आपके? इंजेक्शन गया था मैं तो वहाँ पर पहले अगर 2 दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा होने के बाद मुझसे कि सुबह को 9 बजे आना है, 9 बजे आना आपको, जब जाके इंजेक्शन लगेंगे। फिर मैं चेयरमैन साहब, लाला चेयरमैन साहब कहाँ पहुँचा तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कह दिया कि तुरंत अभी भेज दो, मैं अभी इंजेक्शन लगवा दूँगा। फिर लग गए इंजेक्शन आपके? इंजेक्शन मेरे लग गए हैं 2, 1। बाकी कब कह दिया? बाकी 2-3 दिन के बाद को कह दिया है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे ऐसे इंजेक्शन लगेंगे। चेयरमैन साहब, ये इतने हादसे हो रहे हैं कुत्तों के काटने से। अभी पिछले दिनों में एक बच्चा भी मरा था, उसके बाद फिर एक बच्चे को और काटा, अब से कुछ दिन पहले एक मदरसा के बच्चे का भी काटा, आज फिर इनके काटा है। क्या नगर पालिका इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है कुत्ते की? कोई बजट नहीं आता है क्या इसका? बहुत बजट आता है, चेयरमैन और यो मालिक होता है, कोई बजट की ज़रूरत नहीं है। दोनों किसी से परमिशन नहीं लेते हैं। जब अपनी जनता के ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं। कुत्ते के अलावा भी और भी बहुत पैसा होता है। सुना था मैंने कई बार टेंडर हो गए हैं कुत्ते पकड़ने के, अभी तक क्यों ना पकड़ गए। 2.5 साल में लगभग मेरे हिसाब से 1200 आदमियों को टांडा में कुत्तों ने काट लिया होगा। ये बात डॉक्टरों के द्वारा बताई जा रही है कि बतला रहे थे डॉक्टर साहब कि बहुत लोग नगर टांडा से कुत्तों के काटे हुए आ रहे हैं। सुबह को लाइन सी रहती है और नगर पालिका क्यों नहीं ध्यान दे रही मुझे नहीं पता। हमारे दौर में 4 बार अभियान चला था कुत्तों का और कई सौ कुत्ते पकड़वाए गए थे और उनके लिए हमने स्लाटर हाउस में नसबंदी ऑपरेशन का एक अस्पताल खोला था, बाकायदे कई महीने तक रहा था। और इस बार पता नहीं, क्योंकि इस बार काम तो सब हो रहे हैं
मगर कागजों में हो रहे हैं पता नहीं, और फोटो में हो रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, और 15,000 की तनख्वाह वाले फोटो ज़्यादा खींच रहे हैं, काम कम है। और बस यही बात है कि वीडियो बनाओ। मुझे एक वार्ड सभासद ने, वार्ड 17 के सभासद हैं शफीक अहमद, उन्होंने बतलाया था कि हमारे चेयरमैन साहब मोबाइल आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो खींचो, रोटी खाने का फ़ोटो, मैयत का फ़ोटो, मरीज़ का फ़ोटो, एक गली बनने की उसका फ़ोटो, कुत्तों का फ़ोटो, सफाई अभियान का फ़ोटो, सब फ़ोटो हैं। और वीडियो बना के स्वच्छ भारत, कुछ फ़ायदा हुआ? सफाई, गंदगियाँ बेहिसाब, और लोग कुत्ते काट रहे हैं, कई सौ कुत्ते, हज़ारों कुत्ते। अरे कुछ तो पकड़वाते हैं, मगर बात यही है कि कागजों में है, फोटोओं में है। अच्छा चेयरमैन साहब, कुत्ते काटने की इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नगर पालिका के ये हॉस्पिटल में नहीं हो सकती? जो कर सकते हैं, हमने मोहल्ला मस्जिद कोना हॉस्पिटल एक खुलवाया, हमारे 2 साल कोरोना काल में निकले, ये देखिए, उसके बावजूद देखिए कितने काम। सब कुछ कर सकते हैं, नगर पालिका मालिक है, मगर क्या किया जाए भाई, उनसे कौन पूछेगा? उन्होंने तो 10 साल उनकी राजनीति घर की है, पुराने राजनेता हैं, पुराने मालदार हैं, अब वो उसी में रह रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। तो हम उनसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो मुँहजोड़ी नहीं करनी चाहिए उनसे, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं। 10 साल उनके पिताजी ने भी नगर पालिका चलाई है, और वो हमें कुछ ना चाहिए। टांडा की जनता कह रही है मरम्मत कराओ, सफाई कराओ, कुछ विकास के लिए ना, विकास कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ गलियां बनेंगी, नालियां बनेंगी छोटी छोटी, उसी पे 2-2 हज़ार फोटो खींचेंगे, फिर मोबाइल हैंग किया जाएगा। लोगों के मोबाइल हैंग हो गए, ग्रुपों में से निकलने हैं, बताओ। और तनख्वाह वाले जो 15,000 की ले रहे हैं वो मज़ा मार रहे हैं, वो नई बात डाल देते हैं।